नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? हरीश रऊफ को। हरीश रऊफ नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेटफॉर्म ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है। इस बार पाकिस्तान के हरीश रऊफ को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं इंग्लैंड की डेनी व्याट होज को मंथ की महिला प्लेयर ऑफ द खिताब दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, असम में या कर्नाटक में? केरल में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुरुवयूर मंदिर की प्रशासन के पक्ष में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, जिससे भीड़ प्रबंधन के मुद्दों का हवाला देते हुए एकादशी पर उदय शाम पूजा के प्राचीन अनुष्ठान को बंद करने का फैसला किया। गुरुवार श्री कृष्ण स्वामी मंदिर की दक्षिण का द्वार का भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये केरल के त्रिशूर जिले के छोटे से शहर गुरुवायूर में स्थित है। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिकी अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? एंगली को। एशियाई महिला हेडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 6ठा। हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता? रजत। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी रामासुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सी रामासुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मानवाधिकारी संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। NHRC का यह पद पिछले जून से खाली था, जब पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, नृपेश मिश्रा, अरुणीश चावला, सोहेल गोयल। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चावला बिहार कैलेंडर के 1992 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या मेरठ? लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? श्रीलंका, फ्रांस, अर्जेंटीना, USA। USA इज राइट आंसर। 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाल्ड ईगल का आधिकारिक तौर पर प्रश्न यह था कि हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित है? कि बाल्ड जो ईगल जो पक्षी है उसको किस देश का है जो राज्य पक्षी घोषित किया गया है? USA। किसका? USA मीन्स अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? गैस
गैस टाइबन अनुसंधान संस्थान। इसमें ये होता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दोनों का हिस्सा था। भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान GRT ने घोषणा की कि कावेरी इंजन को इन फ्लाइट प्रशिक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति देने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। ओके, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत, देखो प्रश्न ध्यान सुनो, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? भारत, चीन, USA या जर्मनी? USA नहीं है, चीन। एक वो बना है मोटो। चीन ने आधिकारिक तौर पर यारलुंग नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 अरब किलोमीटर घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो कि मध्य चीन में वर्तमान सबसे बड़े बांध 3 गार्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये नौसेना अभ्यास है जो नावों के द्वारा ये युद्ध का अभ्यास किया जाता है। स्लाइनेक्स द्विपक्षीय, इसमें द्विपक्षीय में भारत और श्रीलंका के मध्य ये जो नौसेना अभ्यास होगा, किसके बीच? और इस अभ्यास का नाम क्या है? स्लाइनेक्स। क्या नाम है? स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स है, इसके बारे में जल सेना को नेवी बोलते हैं, नेवी फोर्स, इंडियन नेवी फोर्स। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स